कहानी में निहारिका की सारी सच्चाई आ गई सभी के सामने जब आधी रात को शंख बजाकर राध्या सभी लोगों को मंदिर के पास बुलाती है और वहीं पर सारे लोग गुस्सा करते हैं राध्या के ऊपर कि इतनी देर रात गए, तुम शंख क्यों बजा रही हो? तुम्हें पता है कि रजनी जी की तबीयत पहले से ही खराब है, तो तुम्हें मज़ा मिल रहा है राध्या? तुम इतनी देर रात गए आखिर शंख क्यों बजा रही हो? फिर शंख को मतलब शांत करके और राध्या दरवाजे की तरफ कहती है कि आप आ जाइए। वह नर्स को आवाज़ देती है राध्या, और उधर से दरवाजे की तरफ से नर्स आती है और वही सारी सच्चाई बताती है। इससे पहले कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि वह नर्स इसलिए सच्चाई बताती है क्योंकि निहारिका और नर्स के बीच में अनबन हो गई रहती है पहले से, और निहारिका उस नर्स को बेहोश करके एक रूम में छिपा दी रहती है और सोचती है कि इस रूम में ही यह बेहोश पड़ी रहेगी, तब तक मैं सारी सच्चाई छिपा करके पूरा क्रेडिट ले लूँगी। रजनी जी की तबीयत सुधार होने वाली जो है उसकी पूरी क्रेडिट मैं ले लूँगी। निहारिका ऐसा सोचती है। वह प्रथम को अपने प्यार के जाल में और ज़्यादा फंसाती है और वहीं पर दिखाती है कि प्रथम मैं अपने सेवा सत्कार से रजनी जी की तबीयत मतलब रजनी माँ की तबीयत में सुधार ला दी हूँ और रजनी माँ अभी ठीक हो गई हैं। तो फिर वह प्रथम सवाल करता है कि निहारिका तुम कैसे सेवा की हो? आखिर वह नर्स कहाँ गई जिसको पैसे पे बुलाया गया था? वह नर्स तो सेवा करने आई थी ना। तब वहाँ पर निहारिका एक गेम खेलती है और अपने मोबाइल में एक झूठा मैसेज दिखा करके कहती है कि वह नर्स तो छुट्टी पे चली गई है। उस नर्स के घर पे किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो छुट्टी पे चली गई है, इसलिए उसके जाने से यानी नर्स के घर चले जाने के वजह से मैं दिन रात एक करके सेवा की हूँ माँ रजनी जी की, जो आज रजनी माँ की तबीयत में सुधार आया है। फिर वहीं पर राध्या कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुद बुलाती हूँ उस नर्स जी को, क्योंकि तुमने निहारिका प्रथम जी के प्यार को पाने के लिए तुम नकली नर्स बुलाई थी और उसके साथ भी तुमने धोखा किया, उसको बेहोश कर दिया, और वही नर्स ने मुझे पूरी सच्चाई बताई है कि कैसे क्या हुआ है और कब कब हुआ है। फिर वह नर्स को बुला करके सभी लोगों के सामने वो सच्चाई को पूछवाती है राध्या, और वह नर्स जो मोटी नर्स है जो आई है रजनी जी की सेवा करने के लिए, वो खुल करके सारी सच्चाई बताती है कि मुझे पैसे पर निहारिका जी ने ही बुलाया है और आज रजनी जी की जो तबीयत खराब हुई है और इस हालत में जो रजनी जी हैं उसकी सारी जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि यह निहारिका है। निहारिका शुरू से चाहती है कि प्रथम मेरा पति बन जाए और राध्या को इस घर से लात मार के सब लोग भगा दें। जी हाँ दोस्तों, कहानी में यही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब ओमकार जी नर्स की यह बातें सुनते हैं कि निहारिका की गलती है और निहारिका झूठ मैसेज करके और मुझे फंसाना चाहती है कि मैं छुट्टी पे चली गई हूँ, सच तो ये है कि निहारिका की सारी चाल है और निहारिका ने ही मुझे पैसे दे करके रजनी जी की तबीयत में सुधार लाने के लिए नहीं बल्कि रजनी जी की तबीयत को और ख़राब करने के लिए मुझसे सौदा की थी और मुझे पैसे दे करके कहती थी कि तुम ऐसा इंजेक्शन लगाओ, डुप्लीकेट दवाइयाँ लगाना, दवा की जगह पानी चढ़ाना, ऐसे करके रजनी जी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी और सारा क्रेडिट हम राध्या पर ब्लेम लगा करके, तबीयत खराब होने का ब्लेम लगा करके और राध्या को बदनाम करके इस मित्तल परिवार से ही और प्रथम की ज़िंदगी से दूर भगा देंगे। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राध्या को कैसे फंसाना चाहती है निहारिका, लेकिन फिर भी राध्या जीत जाती है और एक बार साबित कर देती है कि इस मित्तल परिवार की सबसे आदर्श बहू राध्या ही है। निहारिका की चोरी पकड़ी जाती है उस नर्स के वजह से। अगर वह निहारिका नर्स को बेहोश नहीं की रहती और झगड़ा नहीं की रहती तो शायद यह ड्रामा थोड़ा सा और आगे तक जाता, लेकिन सारी सच्चाई वह नर्स बता देती है राध्या से और राध्या बता देती है पूरी अंधेरी रात में 12 बजे रात को वह मतलब गहरी रात को वह शंख बजाकर सबको बुलाती है। पूरे मित्तल परिवार एक जगह होते हैं और वहीं पे पूरी सच्चाई बता देती है राध्या। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।